भक्त बंधु और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दिवाली के दिन या दिवाली स्पेशल महालक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा विधि। आज मैं महालक्ष्मी और गणेश भगवान की दिवाली के दिन ऐसी पूजा विधि बताऊंगी जिससे आप घर पे स्वयं कर सकते हैं। किसी पंडित की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसको ध्यान से करिए जिससे कि आप दिवाली पर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेश जी की विशेष पूजा विधि से, उनकी अर्चना से, उनकी आराधना करके सुख समृद्धि, बुद्धि, घर में शांति और अपने घर में तरक्की का वरदान प्राप्त कर सकें। तो आज मैं आपको ऐसी विधि विधान बताऊंगी, मंत्रों के साथ बताऊंगी, तो पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिए और सुनिएगा। सारी चीजें एक एक चीज में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और मंत्रों के साथ बताऊंगी, तो पूरा वीडियो एक बार जरूर सुनिए और देखिएगा। दिवाली पर माँ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन इन तीनों देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है और इनसे सुख समृद्धि, बुद्धि और घर में शांति और तरक्की का वरदान भी प्राप्त होता है। दिवाली पर सभी देवी देवताओं की पूजा करने से कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है और ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर माता लक्ष्मी धरती पर अवतरित होती हैं और पूरे धरती पर प्रत्येक घर में जाकर भ्रमण करती हैं और प्रत्येक घर में जाकर देखती हैं जहाँ पे साफ सुथरा और विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वो वहाँ पे प्रसन्न होकर उनको मनवांछित वरदान देती हैं और उसके घर में वास भी करती हैं। तो इसीलिए हमेशा दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा का विशेष विधान है और विधि विधान के अनुसार ही उनकी पूजा और अर्चना करनी चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और उनकी कृपा से आपके घर में किसी चीज की कमी कभी ना हो। तो आइए फिर जानते हैं दिवाली स्पेशल पूजा में दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश भगवान, सरस्वती माता को पूजा करने के लिए क्या क्या चीजें या क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होती है ताकि हम उनको प्रसन्न करके मनवांछित फल प्राप्त कर सके या फिर माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त कर सकें। वैसे तो दिवाली की पूजन की सामग्री की सभी चीजें लगभग घर में ही मिल जाती हैं, परंतु कुछ अतिरिक्त चीजों की बाहर से भी जरूरत पड़ती है। तो वो चीजें हैं माता लक्ष्मी, सरस्वती व गणेश जी का प्रतिमा या फिर चित्र, मतलब उनकी फोटो चाहिए होती है हमें। उसके बाद रोली, कुमकुम, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, अगरबत्ती, मिट्टी व तांबे का दीपक, रुई, कलावा, नारियल, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल फूल, जौ, गेहूं, दुर्वा, चंदन, सिंदूर, पंचमेवा, दूध, मेवा, खीर, बताशे, गंगा जल, जनेऊ, श्वेत वस्त्र, इत्र, चौकी, कलश, कमल का गट्टा या कमल की माला, शंख, आसन, थाली, चांदी का सिक्का, देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए प्रसाद। तो ये सारी चीजें, ये सारी सामग्री हमें चाहिए होती है माता लक्ष्मी, गणेश भगवान, सरस्वती माता की पूजा करने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए। तो दिवाली के दिन ये सारी सामग्री जो मैंने बताई, आप वीडियो को पॉज करके सुन लीजिए दोबारा से। ये सारी सामग्री आप लिख लीजिए और इसको दिवाली से पहले अपने घर में लाइए क्योंकि ये सारी चीजें दिवाली के दिन आपको लगेंगी पूजा सामग्री में। तो अब चलते हैं पूजा विधि देखते हैं। माता लक्ष्मी, गणेश भगवान, सरस्वती माता की पूजा दिवाली के दिन कैसे करनी है। दिवाली के दिन आपको पूरे घर को सबसे पहले अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। धनतेरस के दिन जो आपने झाड़ू खरीदी है, उस झाड़ू से दिवाली के दिन सबसे पहले पूरे घर में सफाई कर लेनी चाहिए। विशेष करके मंदिर को साफ करना चाहिए अच्छे से। उसके बाद से पूरे घर में थोड़ा गंगाजल छिड़कना चाहिए और अपने पूजा स्थल पर भी गंगाजल छिड़क के अच्छे से पवित्र कर लेना चाहिए। उसके बाद दिवाली की पूजा में सर्वप्रथम एक चौकी पर सफेद वस्त्र को बिछा देना चाहिए। शाम की पूजा में, जब शाम की लक्ष्मी का जो मुहूर्त होता है, पूजन करने का जो विशेष मुहूर्त होता है, उस विशेष मुहूर्त में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको चौकी बिछा देना चाहिए। उसके ऊपर श्वेत कलर का वस्त्र बिछा दें और वस्त्र के ऊपर आपने चौकी लगा दी। चौकी के ऊपर फिर अब गणेश, माता लक्ष्मी और सरस्वती माता की प्रतिमा जो फोटो होगी वहां पे स्थापित कर देना चाहिए। इसके बाद हाथ में
पूजा के लिए जल पात्र लिया है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दें और उसमें थोड़ा पानी डाल करके उसकी प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा के ऊपर छिड़कना चाहिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए। तो आप स्वयं भी उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको वो जो है उनके ऊपर गंगा जल छिड़कना चाहिए। इसमें आपने पानी और गंगा जल दोनों मिक्स किया, उसे छिड़कना चाहिए और मंत्र करके छिड़क के उसको पवित्र करना चाहिए। मंत्र छिड़कने का इस प्रकार से है, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाए गतोपति वा या स्मृता पुंडलीकाक्षाय सा वाहमृत सुचिया। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और सरस्वती माता को पवित्र करना चाहिए। उसके बाद फिर माँ पृथ्वी को प्रणाम करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने आसन पर विराजमान होना चाहिए। पृथ्वी मंत्र इस प्रकार से है, ओम पृथ्वी त्वया कृता लोका देवी त्वां विष्णुआ कृता त्वां चाधाराय मा देवी पवित्रा कुरु चासनम। ओम पृथिव्यै नमः, ओम धारा शक्त्याय नमः। इस मंत्र के उच्चारण करने के बाद अपने आसन पर विराजमान हो जाना चाहिए। उसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गंगा जल से आचमन कराएं। अब इसके बाद ध्यान और संकल्प की विधि अपनानी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के बाद मन को शांत करके, आंखों को बंद करके, मन को बिल्कुल एकदम शांत करके और मन ही मन में प्रणाम करें भगवान को। माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और माँ सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल लेकर के पूजा का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के लिए हाथ में अक्षत यानी चावल, पुष्प और जल ले लीजिए और हाथ में 1 रुपए का सिक्का भी ले लेना चाहिए। इन सबको लेने के बाद संकल्प कीजिए कि मैं, यानी अपना नाम बोलिए, उसके बाद फिर नाम बोलिए, उसके स्थान व समय पर माता लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी की पूजा कर रही हूँ या फिर रहा हूँ अगर आप मैन है तो, और मुझे उचित फल प्राप्त हो ऐसा कहना चाहिए। इसके बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश, माता गौरी का पूजन कीजिए। गणेश और गौरी आपको बनानी होगी, उससे उसकी पूजा करिए। उसके पश्चात कलश पूजन करें, फिर 9 ग्रह का पूजन कीजिए। इसके बाद फिर हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और 9 ग्रह स्तोत्र बोलिए। इसके बाद भगवती शोषण माताओं का पूजन कीजिए। इन सभी के पूजन के बाद 16 माताओं को गंध, अक्षत और पुष्प प्रदान करें या उन पे छिड़कें और पूजन करें। इस पूरी प्रक्रिया के बाद हाथ में मौली लेकर गणपति, माता लक्ष्मी व सरस्वती को अर्पित कर दें और स्वयं के हाथ में भी मौली बांध लेनी चाहिए। अब सभी देवी देवताओं को तिलक लगाकर स्वयं को भी तिलक लगाना चाहिए और आप अगर सुहागन हैं तो सिंदूर चढ़ाने के बाद अपने मांग को सिंदूर से भरना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को रिझाने या उनको प्रसन्न करने के लिए श्री स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र व फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजन करें। उनकी प्रतिमा के आगे 7 या 11 या फिर 21 दिए, जितना भी आप जला सकते हैं, चाहे 7 या फिर 11 या फिर 21 दिए जलाएं और माँ लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और माता को भोग लगाकर उनकी आरती करें। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, उसके बाद फिर माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। पूजा समाप्त करने से पूर्व श्री सूक्ति, लक्ष्मी सूक्ति व कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इनमें से किसी एक चीज का पाठ अवश्य करें और करना चाहिए। आरती खत्म करने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, गणेश भगवान से अपनी गलती का क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। क्षमा याचना करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की हुई है। क्षमा याचना के साथ ही साथ आपकी पूजा संपन्न होती है
और नतमस्तक होकर के माता को प्रणाम करके अपनी पूजा फिर घर में अपने दीपक और दिए जलाना चाहिए। इस विधि विधान से पूजा करने से माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और गणेश भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आप पर हमेशा माता लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और पूरे साल आपके घर में आय का स्रोत बना रहता है। तो इस विधि विधान से पूजा ज़रूर करें अपने घर पे, अपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और अपने घर में बरकत के लिए। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सबके साथ, ताकि ऐसे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें आप लोग को। और आप सभी को दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।